हाय गाइस, दिस इज फैसल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप घर बैठे बैठे पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए आपको आ जाना ब्राउजर पर और यहाँ पे आके टाइप करना पासपोर्ट। इसके बाद आपके सामने पोर्टल खुलेगा पासपोर्ट सेवा का। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है ताकि आप अपना आईडी क्रिएट कर पाओ। यहाँ पे आके आपको सिलेक्ट करना है ये सारे ऑप्शन लाइक पासपोर्ट ऑफिस आपका कहाँ है, वो आपका नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपको लॉगिन आईडी सेलेक्ट करना होगा, आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, हिंट क्वेश्चन देना होगा ताकि आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाए। आईडी क्रिएट होने के बाद आपको आ जाना एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालना है जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो हम लोग यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी टाइप कर लेते हैं और उसके बाद टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था आईडी बनाते समय वो पासवर्ड यहाँ पे आपको पुट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा कैप्चा का, तो यहाँ पे आपको कैप्चा को केयरफुली देख करके इसको फिल करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे हमें फ्रेश अप्लाई करना है तो हम लोग सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे पासपोर्ट के कैटेगरी दिखेंगे जहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है और सबके कलर अलग है लाइक ब्लू, मैरून, वाइट। और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है अगर आप फ्रेश कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास कभी भी पासपोर्ट नहीं था उस पर्टिकुलर कैटेगरी का। तो हम लोग यहाँ पे जो पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा और उसकी कैटेगरी जो होने वाली है वो फ्रेश होने वाली है। तो हम लोग फ्रेश सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है उस केस में आपको जो अप्लाई करना है वो रीइश्यू कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। अभी अप्लाई करने के लिए आपको नीचे लिंक मिलेगा क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपसे आपका पासपोर्ट टाइप पूछा जा रहा है कि आप फ्रेश के लिए हो या रीइश्यू। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको फ्रेश सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो आपको रीइश्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल और तत्काल का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको जल्दी बनवाना अराउंड 7 to 10 डेज देन आपको तत्काल सेलेक्ट करना, नहीं तो नॉर्मल जिसमें अराउंड 1 मंथ लग जाते हैं। और बुकलेट टाइप में आपको 36 पेज या 60 पेज का ऑप्शन मिलता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये आपको एक नेक्स्ट पेज पे स्विच करवा के लेके जाएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेंट का सारे डिटेल डालने हैं लाइक नेम डालना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर कोई सरनेम है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने का है। उसके बाद जेंडर आपको एप्लीकेंट का सिलेक्ट करने का है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन है लाइक हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, आपका कोई और नेम था अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आपका कभी नेम चेंज हुआ है देन आपको यस या नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है एप्लीकेंट का, तो वो आप कैलेंडर से यहाँ से ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है लाइक आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया है, यस या नो। तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर लेना है अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया नहीं है तो। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन मिलता है एड्रेस का, जहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ का जो सिटी है, टाउन है, विलेज है वो आपको मेंशन करना है। आपको स्टेट डालना है, आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिड, डाइवोर्स, सिंगल क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कैंडिडेट का। उसके बाद सिटीजनशिप आपको कैसे है, बाय इन इंडिया लाइक बाय बर्थ है, बाय रजिस्ट्रेशन है या बाय डिसेंट है, तो एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको पैन, वोटर आईडी मेंशन करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट क्या पब्लिक वो मेंशन कर लेना है ड्रॉप डाउन से। उसके बाद इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यस या नो। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट में है पेरेंट देन आप यस या नो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना है उसके बाद ड्रॉप डाउन से। और यहाँ पे एक ऑप्शन है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर द नॉन ईसीआर कैटेगरी। नॉन ईसीआर बेसिकली इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और नॉट। तो अगर यहाँ पे 10th की डिग्री या 12th या ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उस केस में आप सेलेक्ट कर सकते हो यस, और अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो नो। नो के केस में क्या होगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद आपको मेंशन कर लेना है अगर विजिबल कोई मार्क्स है, आधार नंबर, और उसके बाद आपको एग्री करके सेव डिटेल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे फैमिली डिटेल्स मेंशन करना होगा एप्लीकेंट का लाइक फादर नेम, मदर नेम, लीगल गार्जियन अगर कोई है तो वो, और स्पाउस नेम। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल्स में ऐड करना होगा। इसको ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे हमको प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस डालना होगा एप्लीकेंट का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नो। देन अपने को हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम ये सब डालना है, विलेज डालना है, टाउन डालना, सिटी डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पुलिस स्टेशन जो होने वाला है एप्लीकेंट का वो सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पे फिर पिन कोड मेंशन कर देना है। पिन कोड मेंशन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा मोबाइल नंबर का, तो कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन है ईमेल आईडी का, तो कैंडिडेट का जो भी ईमेल आईडी होने वाला है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, इस पे आपको येस या नो पे क्लिक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद एक ऑप्शन है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको अगर सेम है प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो। उसके बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है और फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आप जिस भी पर्सन का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना चाहते हैं उसका आपको नेम और एड्रेस मेंशन करना होगा, उसका मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना होगा, और अगर ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है तो वो आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे ये पूछ हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। सो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बेसिकली होता है वो जो स्टेटलेस पीपल को अगर वो रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में तो उसको ये सर्टिफिकेट मिला जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है येस या नो का, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग येस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे नो होने वाला तो हम लोग नो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस या करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। तो अगर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट है या फिर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट है तो वो अगर है तो आपको डिटेल अवेलेबल करना है क्लिक, अदरवाइज आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है डिटेल नॉट अवेलेबल और नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो आपको अपने अकॉर्डिंग नो या यस पे क्लिक करना है, तो हमारा यहाँ पे नो होने वाला। अभी फिर यहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आए पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है तो आपको येस या नो पे क्लिक करना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वो सारे नो होने वाले हैं, नो वारंट, नो एनी proceeding in the court। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया। तो अगर आप कभी भी कन्विक्टेड हुए कोर्ट में किसी केस के रिगार्डिंग तो आपको अपने अकॉर्डिंग येस या नो ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ द एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज और डिनाइड पासपोर्ट। सो हैव यू एवर बीन रिफ्यूज और डिनाइड पासपोर्ट, नो। हैव यू पासपोर्ट एवर बीन impounded, नो। एंड हैज योर पासपोर्ट एवर बीन रिवोक्ड, सो नो। हमारे केस में ये सारे ऑप्शन नो होने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय एनी अदर कंट्री, नो। हैव यू एवर हेल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री एट एनी टाइम, नो। हैव यू एवर सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट, नो। तो हमारे केस में ये सारे ऑप्शन नो होने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, नो। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री, सो नो। सो ऑल दिस थ्री ऑप्शन विल बी नो फ्रॉम आवर एंड। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहाँ पे ये आपका पासपोर्ट किस टाइप का दिखेगा उसका प्रीव्यू है, तो यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो। आपका नेम, आपका एड्रेस, जो भी डिटेल्स आपने, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाला है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये फाइनली आपका जो पासपोर्ट का प्रीव्यू है वो होने वाला है, तो इसको आपको केयरफुली चेक कर लेना है और फिर नीचे स्क्रॉल करके आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन खुलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, तो आपका जो प्रूफ ऑफ बर्थ होने वाला वो क्या है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू अपना प्रूफ ऑफ बर्थ देना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपको बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास अगर पैन कार्ड है तो वो आप एज अ बर्थ प्रूफ दे सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। तो एड्रेस के लिए आपको सेलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो भी आप चाहो दे सकते हो। उसके बाद आपको प्लेस में कैंडिडेट का प्लीज़ मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पे क्लिक कर लेना है सेल्फ डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे। इससे पहले ये बोल रहा है कि पहले हमें सारे सेव डिटेल्स करने होंगे जो अभी तक हमने फिल किया, तो हम लोग सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने सारे डिटेल जो अभी तक आपने मेंशन किया है वो एक एक लाइन करके चेक कर लेना है, मेक श्योर। उसके बाद आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तो हमें एक पेमेंट मेथड चूज़ करना होगा। तो पेमेंट मेथड पे चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन होगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, इस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं वो लोकेशन शो करेगा और अवेलेबिलिटी डेट शो करेगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा लोकेशन सेलेक्ट करने का। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना और लोकेशन सेलेक्ट करके आपको कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे ये नेक्स्ट पेज पे स्विच करके लेके जाएगा। यहाँ पे आपको डेट जो अवेलेबल डेट है अपॉइंटमेंट का वो आपको
यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास ये कैलेंडर में आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे डेट, तो आपको कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस दिन आप जाना चाहो। और यहाँ पे हम लोग तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें टोटल फ़ी पे करना है 3500, बट अगर आप नॉर्मल अप्लाई करोगे तो उस केस में आपको बस 1500 का पेमेंट देना होगा। तो हमारा यहाँ पे तत्काल है, इसलिए हमें 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करने होंगे तत्काल कोटे के लिए। तो यहाँ पे ये डिटेल सारे आपको शो करेंगे पेमेंट पेज पे। तो हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेलेक्ट ऑलरेडी कर दिया, तो अब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैसेज आ रहा है कि आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट एक कंफर्मेशन मैसेज शो होगा, अगर नहीं होगा तो हमें वापस से लॉगिन करना है और ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे जाना है और वहाँ पे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट सेक्शन में एड वैलिडेट करना है। उसके बाद हमें पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना होगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है। तो ये पेज पे लेके जा रहा है अभी पेमेंट पेज पे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना, लाइक अभी यूपीआई करना चाह रहे हो या फिर कार्ड वगैरह। तो हम लोग यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप वर्चुअल आईडी के थ्रू या फिर क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं क्यूआर ऑप्शन, जो हमारे लिए सबसे ईजी होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्यूआर शो कर रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली स्कैन करना है क्यूआर कोड और आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे होल्ड ऑन करना अराउंड 5 मिनट। उसके बाद ये पेमेंट प्रोसेस लेगा। पेमेंट प्रोसेस लेने के बाद आपको ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज पे स्विच करेगा, जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट नंबर आपको मैसेज हो जाएगा और ये यहाँ पे शो भी करेगा। अभी यहाँ पे एक मैसेज है कि जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो एसएमएस हो गया है एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर पे। और पहले क्या होता था, हमें प्रिंट करा के एप्लीकेशन रिसिप्ट लेके जाना होता था। अभी क्या है, यहाँ पे मेंशन है कि कैरिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जो हमारा एसएमएस आया उसको दिखा करके हम पासपोर्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है न्यू रूल चेंज हुआ है पासपोर्ट में। अभी हम लोग यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके अपना सारा डिटेल चेक कर सकते हो और आप इसको चाहो तो एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट करवा सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, बट ये अब रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आपको प्रिंट आउट करके लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास मैसेज है मोबाइल नंबर पे जो आते हैं वो मेंशन रहता है, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको टोटल लाइक बुकिंग का डेट कब है, अपॉइंटमेंट का, वो सारे डेट शो करेंगे, लोकेशन शो करेंगे पासपोर्ट ऑफिस का। तो ये सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट में मेंशन रहते हैं। तो कुछ ये आसान स्टेप्स हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए घर बैठे हुए। तो इस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपना पासपोर्ट ऑनलाइन बनवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा होगा। देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बैकबेंच इंजीनियर।